नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ये ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टमी पंचम पाठ कंटके देव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इसी पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। एक भाग को पहले पढ़ लिया था, इसमें एक लोक कथा दी हुई है। इस लोक कथा के माध्यम से ही हमें ये सीख दी गई है, ये बताया गया है कि कैसे भी परिस्थिति हो तो व्यक्ति सब जगह अपना स्वार्थ सिद्ध करता है या कांटे से ही कांटा निकालता है। तो इसमें एक शिकारी और बाघ, शिकारी और बाघ की कहानी है। शिकारी हमेशा कि अपने रोजमर्रा का कार्य है जीव जंतुओं को पकड़ करके जाल में फंसा करके और उनको बेचता था, उससे ही अपना घर चला रहा। एक दिन वो जंगल में जाल फैलाता है तो उसमें एक बाघ फंस जाता है। दूसरे दिन जब वो जाता है तो देखता है इसमें तो एक बाघ है और मैंने अगर इसको जाल से निकाला तो मेरे को खा जाएगा। ऐसे करके वो वापस चलने लगता है। तब बाघ उससे निवेदन करता है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो। शिकारी उसको छोड़ता है तो बाघ है, थका हुआ था, प्यासा था, उसने पानी मांगा। फिर उसने कहा मेरी प्यास तो शांत हो गई लेकिन मेरे को अब भूख लगी है। तो उस बाघ ने कहा मैं तुम्हें खाऊंगा, मेरी अब मैं भूखा हूँ इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है और तुमने मुझे झूठ ही कहा है और मुझे अब खाने की इच्छा रखते हो। आगे बाघ व्याघ्र क्या कहता है उसको हम आज पढ़ेंगे। व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख सुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति सर्वस्वार्थं सम्यते। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा अरे मूर्ख सुधारताय, भूख के लिए, सुधार यानी भूख के लिए, भोजन के लिए, कि अपनी सुधा के लिए, अपनी भूख के लिए, किमपि अकार्य न भवति, कुछ भी अकार्य नहीं होता है। क्योंकि भूख के लिए या अपने भोजन के लिए कुछ भी करने योग्य, नहीं करने योग्य कार्य नहीं होता है। अकार्य ने जो कार्य नहीं किया जाए तो नहीं करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं होता है। सुधारदाय किमपि अकार्यं न भवति, भूख के लिए कुछ भी नहीं करने योग्य कार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थं सम्यते, सब स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। सर्व स्वार्थम सम्यते, कि सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब स्वार्थ की इच्छा रखते हैं, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी कार्य के पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ होता है। उस स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही वो कार्य करता है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं है। चंचल नदी जलम अपृच्छत्, अब चंचल ने, शिकारी ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल ने कहा एवमेव भवति। अब वो बाघ है, उस बाघ ने कहा कि भूख के लिए, अपने भोजन के लिए, पेट के लिए कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं होता है। सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं, लेकिन सबका इस कार्य के पीछे अपना अपना स्वार्थ समाहित होता है, सभी स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। तो इस बात को या इस उसके द्वारा कही गई युक्ति को सत्यापित करने के लिए चंचल ने नदी के जल को पूछा। तो नदी के जल ने कहा एवमेव भवति, ऐसा ही है। जनामयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, या मेरे द्वारा लोग, या जल में लोग स्नान करते हैं। मई मेरे द्वारा स्नान करते हैं या लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिक विसर्ज्य
निवर्तन्ते कि वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं तथा च मल मूत्रादि विसर्ज्य निवर्तन्ते और मल मूत्र आदि त्याग करके चले जाते हैं। क्योंकि लोग नदी जल में यानी जल में स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं और मल मूत्र आदि है वही नदी जल में उस जल में त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम संयते, इसलिए सब स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। इसका मतलब सब स्वार्थ से ही वशीभूत है, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अव्रचत, अब वो चंचल शिकारी है, शिकारी पेड़ के पास जाकर के पूछता है, पेड़ के पास जाकर के पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा मानव अस्माकं छायाया वितरन्ति, लोग मेरी छाया पर विश्राम करते हैं, मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरी छाया के नीचे बैठते हैं, कि मेरी छाया के नीचे विश्राम करते हैं, रुकते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, लेकिन फिर भी पुनः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं। क्योंकि पेड़ ने भी कहा कि मनुष्य हमारी छाया में रुकते हैं, ठहरते हैं, हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और पुनः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं। कि हमने तो मनुष्य पर परोपकार किया है और उसी परोपकार के वशीभूत परोपकार के उपरांत ही हमने मनुष्य को छाया प्रदान की है और हमारे ही वो फल खाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें ही हमेशा कष्ट देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम करोति, यहाँ कहीं भी, कि जहाँ कहीं भी पेड़ है, जहाँ कहीं भी काटते ही हैं, हमारा छेदन करते हैं, काटते ही हैं, छेदन करते हैं। कि जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं, जहाँ कहीं भी है पेड़ों को काटते ही हैं। सर्व स्वार्थम संयते, इसलिए सब कुछ सब स्वार्थ की इच्छा रखते हैं, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। समीपे एका लौंसिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एता वार्तां शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बैर की झाड़ी है। बद्रीगुल्मानां पृष्ठे, बैर की झाड़ी के पीछे नीलिना ने छुप करके इस बातचीत को सुन रही थी, इस वार्ता को सुन रही थी। तो पास में ही एक लोमड़ी बैर की झाड़ी के पीछे, पृष्ठे ने उसके पीछे छुप करके इस बात को सुन रही थी, इस वार्ता को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसत्य कथयति, वह अचानक चंचल के सामने उपस्थित होकर के चंचल के सामने आकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मेरे को भी बताइए, ऐसी क्या बात हुई, मेरे को भी बताइए। स अवदत् अह मात्र स्वस, उसने कहा, अरे मौसी, मात्र स्वर से माता की बहन मौसी, अरे मौसी, अवसरे तुम समागत होती, कि एक अच्छे अवसर पर तुम आई हो, एक शुभ अवसर पर आई हो। मैया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो, कि तुम सही समय पर आई हो और मेरे इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो। मैया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, कि मेरे द्वारा या मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मेरे को ही खाने की इच्छा रखता है। तो उसने कहा, उस लोमड़ी से कहा, अरे मौसी, अवसरे तुम समागत होती, ठीक अवसर पर आई हो। मैया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता,
मेरे द्वारा या मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परमेश मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझको ही खाने की इच्छा रखता है कि मैंने इसके प्राण बचाए, इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। तदंतरम स लौम सिखाए निखिलाम कथा निवेद्यत, उसके पश्चात उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताई, पूर्ण रूप संपूर्ण घटनाक्रम बताया, संपूर्ण घटनाक्रम का निवेदन किया। इस प्रकार से उसने पूरी कथा है, निखिला ने संपूर्ण कथा है उस लोमड़ी को सुनाई, बताई। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तीसरा भाग है जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इसके गृह कार्य को देखते हैं। तो गृह कार्य में प्रश्न 1 और 2 आपको गृह कार्य में करने हैं, PDF में भी मिलेंगे और उस वीडियो में भी एक बार समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है एक पदे में उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर को लिखना है। व्याधस्य नाम की आसीत, व्याध का नाम क्या था, शिकारी का नाम क्या था, तो शिकारी का नाम चंचल था। चंचल व्याधस्य पुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, तो जाल में फंसा हुआ था, तो जाल में देखा, जाले या पद भी लिख सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पुत्र की जगह स्थान पूछा है, तो जाल में देखा। कस्मे किमपि अकार्येण भवति, किस लिए कैसे कुछ भी नहीं करने योग्य कार्य नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा सुधारदाय, सुधार ने भूख के लिए कुछ भी करने योग्य नहीं करने योग्य कार्य नहीं होता। बद्री गुलमाना पृष्ठे का निजना आसित, बैर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी, लौम सिका। सर्वोत्तम समयते, सब किसकी इच्छा रखते हैं, तो सभी स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। सर्व स्वार्थम समयते च निसायो व्याघ्र के प्रयाचत, यहाँ व्याधा नहीं है, व्याघ्र है, क्योंकि निसहाय बेसहारा होकर के थका हुआ पूर्ण रूप से निडाल जो व्याघ्र है किसकी याचना करता है, शेर, जो जाल में फंसा हुआ शेर था, उसने पहले जाल से निकलने के प्रयास किए, लेकिन जब वो निस्सहाय हो गया, निडाल हो गया, तब उसने इसकी याचना की थी, प्राणों की भिक्षा। प्राण भिक्षा मयाचत, प्राणों की भिक्षा की याचना की थी। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहले में एक पद थे, दूसरे में पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। चंचल इन्होंने किम कृतवान, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल को फैलाया। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में लिखना है चंचलेन वने जालम विस्तारितम, लिखा है। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्, बाघ की प्यास है कैसे शांत हुई, जलेन, जल के द्वारा। इसको भी पूरा लिखना है। व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत्, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, जल पीकर के बाघ ने क्या कहा, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्। इसके बाद लिखना है इदानीम अहम
त्वां खादिष्यामि। पहले आपको लिखना है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। ये बाद में चंचल मात्र स्वस इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा किसको संबोधित किया था? चंचल मात्र स्वस इति लौंसिकाम संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया था। चंचल मात्र स्वस इति लौंसिकाम संबोधितवान। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्? जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध। इसके बाद लिखना व्याध प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रति आगच्छत्। प्रसन्न होकर के घर की ओर चला गया। आज के वीडियो में इतना ही। शुभम।